सूरत गुजरात के अंदर बहुत बड़ा एक कारोबारी अपने घर के अंदर बैठा होता है, तभी वहाँ पर उसके लड़के का एक दोस्त आ जाता है और उस दोस्त से जब उसका लड़का मिलता है तो वो दोनों इस तरह से इतने प्यार से मिलते हैं। उन दोनों के प्यार को देखकर यहाँ पर उस कारोबारी को उसका वो दोस्त याद आ जाता है, जब उस दोस्त ने इसकी बहुत ही ज़्यादा मदद की थी। दोस्तों, आज ये अपनी पत्नी से कहने लगता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फटाफट कपड़े पैक करो, हमें हमारे दोस्त के पास जाना है, हमें मोहनलाल से मिलने के लिए जाना है। दोस्तों, जब मोहनलाल का नाम पत्नी सुनती है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जल्दी से वो अपने कपड़े पैक करती है और पैक करने के बाद वो तैयार हो जाती है। इधर जो बेटा होता है उससे भी कहा जाता है कि बेटा तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें आज एक अपने खास दोस्त से मिलाना है। दोस्तों, यहाँ पर बेटा कहने लगता है कि ठीक है, मैं तैयार हो जाता हूँ, लेकिन इतनी जल्दी क्या है पापा, आप बहुत जल्दी कर रहे हो। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि बेटा, जिस तरह से तुम अपने दोस्त से आज मिल रहे हो, मुझे मेरे दोस्त की याद आ गई और मेरे दोस्त ने मेरी उस समय मदद की थी, उसका मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। दोस्तों, ऐसी बातों को सुनकर बेटा एकदम से भौंचक्का रह जाता है और वो कहने लगता है कि पिताजी, क्यों मजाक कर रहे हो, क्यों मेरी टांग खींच रहे हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो करोड़पति हो, तुम्हारी तो कई सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं, तुम्हारे ऊपर भला किसी व्यक्ति का कर्ज कैसे हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर पिता अपने बेटे से कहने लगते हैं कि बेटा तुम जल्दी से तैयार होकर आओ, मेरे साथ गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें पूरा वाक्य बताता हूँ। उसके बाद जो बेटा होता है, जिसकी उम्र में 16 साल होती है, वो भी तैयार होकर उस गाड़ी में आ बैठता है और यहाँ पर जो राजेश होता है वो अपने मैनेजर को बुलाता है और मैनेजर से कहता है कि मुझे 15 लाख रुपए लाकर जल्दी से दे दो। दोस्तों, अब यहाँ पर बेटा आके मन में और ही ज़्यादा सवाल घूमने लगते हैं कि इतनी बड़ी रकम ये क्यों निकाल कर ले जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही वो गाड़ी में बैठते हैं तो यहाँ पर राजेश अपने पूरे जीवन के बारे में अपने बेटे को बताने लगता है। राजेश बताता है कि साल 1990 का दशक होता है, जब मैं अपने गांव बिहार में रहा करता और वहां पर मेरे माता पिता मुझे पहले ही छोड़कर चले जाते हैं। मैं अपने दोस्त मोहनलाल जी के पास रहा करता, कभी किसी दूसरे के घर में चला जाया करता, मेरा कोई भी घर नहीं होता। मैं जवान हो जाता हूँ, जवान होने के बाद अड़ोसी पड़ोसियों को लगने लगता है कि अब इसकी शादी करा देनी चाहिए, इसका भी घर बस जाए। अब यहाँ पर मैं यही सोचने लगता हूँ कि यार मेरा काम कैसे चलेगा। फिर मोहनलाल जी पड़ोस में ही रहने वाली एक लड़की को देखते हैं, उसके साथ मेरी शादी करा देते हैं, जो तेरी माँ है। अब उसके बाद हमारा जीवन ठीक ठाक तरीके से चलने लगता है, लेकिन अब मेरे खर्चे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरी मम्मी को कहाँ से खाना खिलाऊँगा। पहले तो मैं अकेला था, जैसे तैसे करके अपने पेट को भर लिया करता था, लेकिन अब कैसे पेट को भरूँ। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से बाहर जाना चाहिए। जो मेरे दोस्त होते हैं मोहनलाल जी और उनकी जो पत्नी होती है, वो मेरे साथ बड़े प्यार पूर्वक रहा करते, मुझे हर समय सहारा दिया करते। जब भी मुझे ज़रूरत होती पैसे की या कुछ और चीज़ की, तो हर चीज़ मुझे उपलब्ध कराया करते। दिन का वाक़या होता है, मैं अपने दोस्त मोहनलाल से कहता हूँ कि दोस्त, मेरी कुछ ज़मीन है, उसको बिकवा दो, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाकर कमाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मेरा दोस्त मुझसे कहने लगता है कि कितने पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा कि मुझे लगभग 10,000 रुपये की ज़रूरत है। उस समय में 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। अब यहाँ पर मेरा दोस्त बिना कुछ सोचे समझे अपनी पत्नी के जो भी जेवरात होते हैं उनको इकट्ठा करता है और चुपचाप सुनार को दे आता है और जैसे ही शाम होती है, शाम होते ही मेरे को लेकर 10,000 रुपये दे देता है और कहता है कि ये ले दोस्त, तू अपना काम चला ले। उसके बाद मैं वहाँ पर उसकी तरफ देखता रह जाता हूँ और मैं उससे पूछने लगता हूँ कि तुम कहाँ से लेकर आए हो इतना पैसा। तो यहाँ पर मेरा दोस्त मुझसे यही कहता है कि तेरे भाभी के कुछ जेवरात थे, मैंने उनको गिरवी रख दिया है, तू टेंशन मत कर, तू अपने कामकाज को कर, मैं उनको छुड़ा लूँगा, जैसे ही मेरा काम चलेगा मैं उन जेवरातों को छुड़ा लूँगा। उसके बाद मैं और तेरी मम्मी वहाँ से सीधा निकल लेते हैं और सीधे सूरत गुजरात में आ जाते हैं। यहाँ आकर मैं पहले तो इधर उधर नौकरी करने लगता हूँ, लेकिन नौकरी में मुझे सक्सेस नहीं दिखाई देती। अब मेरा मन एक छोटे से कारोबार करने का लगता है, फिर मैं एक छोटा सा कारोबार स्टार्ट कर देता हूं। उसके बाद धीरे धीरे करके ये कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है।
और समय यूं ही बीतने लगता है, धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ता रहता है और समय अब आ जाता है 2012 का। 2012 तक हमें अपने दोस्त की जरा सी भी याद नहीं आई। कभी भी मैंने अपने दोस्त के बारे में पूछा ही नहीं, कभी मुड़कर भी नहीं देखा मेरे दोस्त का कैसा हाल होगा। लेकिन आज मुझे तब याद आई जब तू अपने दोस्त के साथ वहाँ पर बैठा था। यहाँ पर जब लड़का पापा की ऐसी बात सुनता है तो बेटा भी यहाँ पर भावुक हो जाता है और कहने लगता है कि पापा तुम्हारे दोस्त तो बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद ये सीधे सीधे मोहनलाल के घर पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही उस गांव में गाड़ी प्रवेश होती है तो जो मोहनलाल जी का घर होता है वो बिल्कुल टूटा फूटा होता है। उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। अड़ोसी पड़ोसी जब यहाँ पर इतनी बड़ी गाड़ी को देखते हैं तो सभी लोग यहाँ पर आसपास में आकर खड़े हो जाते हैं और राजेश अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर सीधे मोहनलाल के घर में पहुंच जाता है। सामने मोहनलाल बैठा होता है। अब मोहनलाल यहाँ पर उनकी तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि भाई आप कौन हो और हमारे यहाँ पर आप किस काम से आए हो। तो यहाँ पर राजेश उनसे कहने लगता है कि मुझे तुमने पहचाना नहीं। तो यहाँ पर मोहनलाल जी कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, हमने आपको नहीं पहचाना, आप ही बता दीजिए आप कौन हो। तो यहाँ पर राजेश कहते हैं कि तुम किसी नन्हे को जानते हो। अब एकदम नन्हे का नाम सुनकर मोहनलाल जी के एकदम से मानो उनके कान खड़े हो जाते हैं। नन्हे यहाँ पर ये राजेश को ही कहा करते। जब ये छोटा सा था तो इसको यहाँ पर मोहनलाल जी और इनकी पत्नी नन्हे के नाम से पुकारा करती। दोस्तों आज नन्हे का नाम सुनकर एकदम मोहनलाल जी खड़े हो जाते हैं। होने के बाद कहने लगते हैं कि क्या तुम नन्हे हो। तो यहाँ पर वो भाग कर इनके गले लग जाता है और कहने लगता है कि हाँ दोस्त मैं नन्हे हूँ। दोस्तों यहाँ पर मोहनलाल जी काफ़ी रोने लगते हैं। इधर जो उनकी पत्नी होती है वो यहाँ पर मोहनलाल जी से कहने लगती है कि अब ऐसे ही खड़े रहोगे, इन्हें अंदर भी बिठाओगे। उसके बाद इन सभी लोगों को अंदर बुलाया जाता है और यहाँ पर मोहनलाल जी से राजेश पूछने लगते हैं कि तुम्हारा जीवन इस तरह से कैसे हो गया, तुम्हारे जीवन में हुआ क्या है। तो यहाँ पर मोहनलाल जी कहने लगते हैं तुम्हारे जाने के बाद जो हमने जेवर गिरवी रखे थे उनको तो हम छुड़ा लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मेरा जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहने लगता है और मेरे स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आज मेरा बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता है और हमारे परिवार का पेट पालता है। मेरी बेटी है और बेटी को मैंने उसके मामा के घर भिजवा दिया जिससे कि कुछ खर्चा कम हो जाए। दोस्तों यहाँ पर राजेश मोहनलाल जी की ऐसी बातों को सुनकर एकदम से बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है और राजेश जो अपने पास एक बक्सा लेकर आया था उस बक्से को लाकर मोहनलाल जी के सामने रख देता है कि दोस्त अब तुम्हें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ चुका हूँ, अब तुम्हें हर तरह की यहाँ पर सुख सुविधा मिलेंगी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दोस्तों जैसे ही थोड़ा सा समय और बीतता है यहाँ पर मोहनलाल जी का जो बेटा होता है वो कामकाज से घर वापस आ जाता है। अब मोहनलाल जी उससे कहते हैं कि बेटा इधर आओ, अपने अंकल से मिलो, ये तुम्हारे अंकल हैं। अब बेटा उनकी तरफ देखने लगता है, उनके पैर छूता है। तो यहाँ पर राजेश उससे पूछने लगते हैं कि बेटा तुम क्या करते हो। तो यहाँ पर वो बेटा बताने लगता है कि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगी मुझे, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपने घर परिवार को पालने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है, उसी में मेरा सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। पर राजेश मोहनलाल के बेटे से कहता है कि तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठो और फटाफट राजेश सीधा मोहनलाल की ससुराल में पहुंच जाता है जहां पर इसकी बेटी होती है। दोस्तों वहां से बेटी को इस साथ में गाड़ी में बिठाते हैं और सीधे मोहनलाल के घर आ जाते हैं। अब मोहनलाल जी से कहा जाता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सभी लोग गुजरात चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मोहनलाल जी कहते हैं कि अब तो रात हो चुकी है, सुबह इस सब के बारे में देखेंगे। पूरी रात भर तो ये बहुत सारी बातचीत करते हैं और जैसे ही अगली सुबह होती है, अगली सुबह ये सभी के सभी लोग तैयार हो जाते हैं और राजेश इन्हें गाड़ी में बिठाकर सीधे गुजरात ले जाते हैं। दोस्तों ये मामला 2012 का होता है और 1992 में जो राजेश होता है इनसे अलग होकर गुजरात गया था। 20 साल बाद ये वापस लौटा। दोस्तों उसके बाद ये सभी के सभी लोग गुजरात में पहुंच जाते हैं और वहां पर राजेश के साथ बड़े अच्छे से रहने लगते हैं। जो मोहनलाल का बेटा होता है उसे कंपनी में बहुत बड़ा मैनेजर बना दिया जाता है और मोहनलाल जी इन्हीं के घर में बड़े आराम से
रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। इधर जो मोहनलाल जी की बेटी होती है राजेश, उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ करते हैं। और इधर जो मोहनलाल जी का बेटा होता है वो भी धीरे धीरे करके शादी योग्य हो जाता है, उसकी भी बड़ी धूमधाम से शादी कर दी जाती है। और इधर जो राजेश का बेटा होता है वो भी बड़ा होने लगता है। अभी वो शादी योग्य नहीं हुआ था दोस्तों, उससे पहले 2014 में मोहनलाल जी की मौत हो जाती है। मौत के बाद एक बार इनका परिवार हल्का सा टूट सा जाता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर राजेश इस परिवार को संभालते हैं और फिर ये परिवार अच्छे से चलने लगता है। और उसके बाद राजेश का बेटा भी जवान हो जाता है, उसकी भी शादी हो जाती है। आज 2025 आ चुका है, राजेश के भी बेटे के बेटे हो चुके हैं, उसके भी 2 बच्चे हैं। और इधर मोहनलाल जी का जो बेटा है उसके भी बेटे हो चुके हैं, बेटी हो चुकी है। उन सब का परिवार बड़े आराम से चल रहा है। इधर मोहनलाल जी का जो लड़का होता है और राजेश का जो लड़का होता है एक दूसरे को भाई की तरह प्यार करते हैं। मोहनलाल जी का जो लड़का होता है बड़ा होता है और राजेश का लड़का छोटा होता है। दोनों आपस में ऐसे रहते हैं जैसे मानो एक दूसरे के लिए ही बने हों। दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,